पढ़ेंगे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब क्या? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब द एंगेजमेंट पार्टनर होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है गाइड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, इंश्योर करने के लिए जो ऑडिट परफॉर्म हो रहा है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है, लीगल और रेगुलर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो रहा है। समझा क्या ब्रो? एंगेजमेंट पार्टनर होता है ना ब्रो, वो रिस्पॉन्सिबल होता है गाइड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि जो ऑडिट हो रहा है ना वो परफॉर्म हो रहा है किसके हिसाब से, तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, लीगल के हिसाब से और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है। तो ये मस्ट इंश्योर, उनको क्या इंश्योर करना चाहिए, तो किसको इंश्योर करना चाहिए? एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना चाहिए कि ऑडिटर रिपोर्ट्स होती है ना वो सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट हो, अप्रोप्रिएट हो, सिचुएशन के हिसाब से बराबर बनी हो। कोई भी ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले उसको क्या रिव्यू करने का? एंगेजमेंट पार्टनर को रिव्यू करने का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और कंफर्म करने का क्या कि रिलेबल एविडेंस कलेक्ट हुआ है टू सपोर्ट द कंक्लूजंस एंड द रिपोर्ट। समझा गया ब्रो? कोई भी ऑडिटर रिपोर्ट इशू करने से पहले, ऑडिट कोई भी रिपोर्ट इशू करने से पहले they must review the audit documentation before issuing the audit report। समझा क्या ब्रो? ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले उनको क्या करने का? रिव्यू करने का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और कंफर्म करने का कि इनके पास रिलायबल एविडेंस है कि नहीं, उनके पास इनफ रिलायबल एविडेंस है कि नहीं, कलेक्ट हुए कि नहीं रिलायबल एविडेंस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए। समझा क्या ब्रो? एंगेजमेंट पार्टनर को और क्या इंश्योर करने का? मोस्ट ऑल्सो इंश्योर और एक्स्ट्रा इंश्योर क्या करने का कि जो टीम द टीम कंसल्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स और कंटेंशियल मैटर, मतलब उनकी टीम उनसे बात करने आ रही है कि नहीं कॉम्प्लेक्स और कंटेंशियल मैटर में, बोथ विद इन टीम एंड इफ नीडेड विद मतलब अंदर बात कर रही है कि नहीं या बाहर भी बात कर रही है कि नहीं। समझा गया ब्रो? ये पॉइंट शायद इधर किया हुआ था, नहीं इधर नहीं, ये टीम बी ये इधर शायद था। यही है, इधर ही है। वापिस एंगेजमेंट परफॉर्मेंस सेम टू सेम है ही, यही है, ऐसा ही है ब्रो। एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करना चाहिए कि उनकी टीम कॉम्प्लेक्स मैटर में उनसे बात करने आए, विद इन टीम भी बात करे और बाहर भी बात करने जाए, फॉर्म के बाहर। फॉर ऑडिट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज क्या लिखा है? फॉर लिस्टेड एंटिटी के ऑडिट में और ऑडिट में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू चाहिए। समझ गया? तो उसमें ऑन एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करने का? यार पैसे नहीं है ब्रो। Audit of listed entities or other audit requiring quality control review, the engagement partner must। एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करने का? एंगेजमेंट पार्टनर को कंफर्म करने का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैव बीन अपॉइंटेड, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज बीन अपॉइंटेड है कि नहीं। समझा गया? अपॉइंट हुआ है कि नहीं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को। समझे क्या ब्रो? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट होना चाहिए। समझे क्या ब्रो? डिस्कस की इश्यूज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट में जो कोई इम्पोर्टेंट मैटर होते रहते हैं ना ब्रो, वो आइडेंटिफाई करने के ब्रो ऑडिट में। समझा क्या ब्रो? आइडेंटिफाई करने के ब्रो, इंक्लूडिंग दोज नोटेड बाय रिव्यूअर, इंक्लूडिंग दोज कैसे जो इसने नोट किए हो, ये वाले इसने जो नोट किए हो ना, वो भी रिव्यूअर को क्या करने का? नोट करने का। समझा क्या ब्रो? नोट फाइनलाइज ऑडिट रिपोर्ट until the auditor, हाँ, ऑडिट रिपोर्ट को बंद नहीं कर देने का, फाइनलाइज नहीं करने का जब तक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू खत्म नहीं हो जाता। समझेगा? मतलब जब तक ये इंसान कहाँ गया, जब तक ये इंसान अपना काम खत्म नहीं कर लेता तब तक ऑडिटर रिपोर्ट क्या होता है, कंप्लीट नहीं करने का। अगर डिसएग्रीमेंट होती है टीम के अंदर अंदर समझा क्या लोग, डिसएग्रीमेंट होती है विद इन द टीम विद कंसल्टेंट्स और बिटवीन द अंदर कई दो टीम छोटे छोटे बातते रहते ना, लड़ते रहते ना, वो उनमें डिसएग्रीमेंट हो या कंसल्टेंट्स की डिसएग्रीमेंट हो, उनके एक स्टेप ऊपर वाले और बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर या ऑडिटर की डिसएग्रीमेंट हो या कोई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की भी हो, तो टीम को क्या करने का? टीम को फॉलो करने का फॉर्म्स के प्रोसीजर टू रिजॉल्व दिस डिसएग्रीमेंट्स जो
ऑडिटर के खुद के फर्म के जो पहले प्रोसीजर करते आए हैं वही फॉलो करने के, ये डिसएग्रीमेंट क्या बोलते हैं सुलझाने के लिए। समझा गया ब्रो? ये वो फिर से समझा नहीं ला रहे। एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करने का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है गाइड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, इंश्योर करने की ऑडिट बराबर हो रही है कि नहीं हो रहा है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हो रहा है कि हो रहा है। उनको इंश्योर करने का ऑडिट रिपोर्ट है ना अप्रोप्रिएट है सिचुएशन के हिसाब से। समझ गया ब्रो? ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले, बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले उनको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू कर देने का, मतलब देख लेने का और कंफर्म करने का कि रिलायबल एविडेंस कलेक्ट हुआ है कि नहीं, कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए या रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। समझा गया ब्रो? तो एंगेजमेंट पार्टनर को क्या इंश्योर करने का, वो इंश्योर करने का कि टीम कंसल्ट कर रही है लेकिन इन कॉम्प्लेक्स मैटर पे खुद से विद इन द टीम या आउटसाइड द टीम कंसल्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑडिट और लिस्टेड एंटिटीज और अदर एंटिटीज, लिस्टेड एंटिटीज और अदर लिस्टेड ऑडिट या कोई अदर ऑडिट्स, लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट या कोई अदर ऑडिट रिक्वायरिंग क्वालिटी कंट्रोल विद एंगेजमेंट पार्टनर मस्ट कंफर्म करना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है कि नहीं, अपॉइंटेड हुआ है कि नहीं। डिस्कस की डिस्कस की इश्यूज ऑडिट के फाइंड, क्या की इश्यूज क्या लिखा है ब्रो इधर, की इश्यूज क्या बोलते हैं ऑडिट के दौरान आइडेंटिफाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इंक्लूडिंग दोज जो ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने दिए हैं, दोज नोटेड बाय। हाँ, ऑडिट कंट्रोल रिव्यूअर अपना काम नहीं खत्म कर लेगा उससे पहले फाइनलाइज नहीं कर देगा ऑडिट रिपोर्ट। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो रिजोल्व करने का कैसे, फर्म के हिसाब से, फर्म की प्रोसीजर के हिसाब से, विद इन द टीम ओपन कंसल्टेंट या कोई भी हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस यही था।